अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली टेक्सोनोमी ऑफ वायरस को, और उसके बाद हम इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द वायरस को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमारे पास जो है इसका इंट्रोडक्शन है वायरस का, थोड़ा सा इसको हमने पहले भी डिटेल में देखा है। ये हमारे पास ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। इनको होस्ट सेल रिक्वायर होता है रेप्लिकेशन के लिए। इनके पास अपना मेटाबॉलिज्म नहीं है। तो हमने कहा ना कि होस्ट सेल के बाहर ये नॉन लिविंग के तौर पे एक्ट करते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता। तो फिर है हमारे पास टेक्सोनोमी प्रोवाइड सिस्टमिक क्लासिफिकेशन। टू मेजर सिस्टम है हमारे पास क्लासिफिकेशन के, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन एंड आईसीटीवी क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरस। आईसीटीवी की फुल फॉर्म लाजमी आपको आनी चाहिए, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरस। तो अब हमने जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है इसको पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ आईसीटीवी को डिस्कस करेंगे। हम वैसे देख लेते हैं कि हमारे पास ये दो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्यों हैं, एक ही क्यों काफ़ी नहीं थी। तो हमारे पास जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है ना, ये हमारी थी, सिंपल थी, कंसेप्चुअल थी। इसको हमने देखा है, हमने कहा कि हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अंदर जो सा जीनोम की रेप्लिकेशन है ना, कि डीएनए जो है या आरएनए है या वायरस का जो जीनोम है वो किस तरह रेप्लिकेट कर रहा है, उसकी बेस पे हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ था डिफरेंट कैटेगरीज में। लेकिन जो हमारे पास आईसीटीवी है इसको हमने कैसे क्लासीफाई किया हम देखते हैं इस स्लाइड में। इसमें बताया गया है कि इट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड स्ट्रक्चर, कि न्यूक्लिक एसिड कैसा है, डीएनए है, आरएनए है, फिर क्या है कैप्सिड स्ट्रक्चर कैसा है, कैप्सिड की शेप कैसी है, मॉर्फोलॉजी क्या है वायरस की, और एंटीजेनिसिटी रेप्लिकेशन, इन सब की बेस पे जो है हम इसको क्लासीफाई करते हैं। और ये डिटेल्ड के अंदर होती है, आईसीटीवी क्लासिफिकेशन जो है वेरी डिटेल्ड होती है। तो ये हमारे पास इसके अंदर एक जिस तरह ऑफिशियल यूनिवर्सल सिस्टम होता है जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, इस तरह हम इसको स्टडी करेंगे। इसमें देखें हमारे पास है रेल्म, उसके बाद हमारे पास है किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। ये जो है ये आईसीटीवी क्लासिफिकेशन है। रेल में हमारे पास क्या आता है, ये इसका टेक्सोनोमिक रैंक है, आपने इनको तरतीब से याद करना है। रेल में हमारे पास राइबो वेरिया एग्जाम्पल है, इसमें मतलब सुफिक्स वीरिया वाले जो है वो वायरसेस आएंगे जिनका सुफिक्स क्या है, वीरिया है। एंड किंगडम के अंदर आएगा ऑर्थोनवीरिया, ऑर्थोनोविराए, ऑर्थोनोविराए। एंड देन फाइलम है क्रिटिनोवेरिकोटा, एंड देन पिसिनोवेरिसेट्स, एंड ऑर्डर इज द निडोविराल्स। फैमिली हमारे पास है क्रोनोवेरिडाई, एंड जीनस हमारे पास है बीटा कोरोना वायरस, एंड स्पीशीज आल्सो कोरोना वायरस। तो आपने मेन जो है सुफिक्स याद रखने हैं कि क्लास का सुफिक्स हमारे पास वेरिसीड्स हैं, ऑर्डर का विरेल्स हैं, एंड फैमिली विरिडाई, और जीनस में वायरस आता है, और स्पीशी में भी जो हमारे पास सुफिक्स है वो वायरस आता है। तो ये आपने याद रखना है इसके अंदर, और ये याद रखना है कि टेक्सोनोमिक रैंक कौन से हैं और उनको हमने क्लासीफाई कैसे किया है। तो ये सार्स कोविड की जो सी है ये क्लासिफिकेशन एक एग्जाम्पल के तौर पे बताई गई है। इसके बाद हमारे पास आती है फैमिलीज ऑफ आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस की फैमिलीज हमें पता है, आरएनए वायरसेस किस तरह के हैं, या तो सिंगल स्टैंडर्ड है या फिर डबल स्टैंडर्ड है। सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास दो तरह के हैं, सिंगल स्टैंड नेगेटिव है, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव है, और डबल स्टैंडर्ड तो डबल स्टैंडर्ड है हमारे पास। अब जो सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव है वो सारे के सारे इनवैलिड वायरसेस हैं। उनके एग्जाम्पल में हमारे पास है ओथोमैक्सोविरिडाई, पैरामिक्सोविरिडाई, एंड राइबोविरिडाई, एंड बुनियाविरिडाई, एरिनाविरिडाई, एंड फिलोविरिडाई। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं, और ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव के अंदर आती हैं। और हमारे पास जो सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव है वो दो तरह के हैं, या तो इनवैलिड है या फिर नॉन इनवैलिड है। इनवैलिड में हमारे पास है टोगाविरिडाई, कोरोनाविरिडाई, एंड रेट्रोविरिडाई, फ्लाविविरिडाई। और उसके बाद जो हमारे पास नॉन इनवैलिड है पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, उनके अंदर हमारे पास है पिक्रोनाविरिडाई एंड कैक्लियोविरिडाई। और हमारे पास डबल स्टैंडर्ड है वो सारे के सारे नॉन इनवैलिड है, उसमें रियोविरिडाई आते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप याद करेंगे, और ये याद रखना है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव है वो सारे के सारे इनवैलिड हैं, और जो डबल स्टैंडर्ड है वो सारे के सारे नॉन इनवैलिड है, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव जो है वो इनवैलिड और नॉन इनवैलिड दोनों हो सकते हैं।
अब आता है हमारे पास वायरल ट्रांसपोर्ट। वायरल ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? वायरल ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द होस्ट सेल फॉर द सर्वाइवल एंड स्प्रेड। अब वायरस का जो सर्वाइवल है वो होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द प्लांट वायरसेस फेस सेल वॉल बैरियर अनलाइक द एनिमल वायरस। एनिमल वायरस के अंदर वायरसेस इजीली इंटर हो जाते हैं क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। इन केस ऑफ प्लांट्स वायरसेस को बैरियर फेस करना पड़ता है। इन केस ऑफ द सेल वॉल रिजिड होती है, टफ होती है। और आगे हम देखेंगे कि क्या बैरियर्स आते हैं सेल वॉल की वजह से वायरसेस को। और अब वायरस के लिए ज़रूरी है कि मतलब वो ट्रांसपोर्ट हो किसी होस्ट सेल के अंदर हो ताकि जो साइकिल है उसका कंप्लीट हो सके। एंड सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट इंश्योर द सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अगर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी प्लांट सेल के अंदर तो इन्फेक्शन होगा, ऑब्वियसली ये इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंटरसेलुलर जो ट्रांसपोर्ट है वो उसके क्या क्या तरीके हैं। इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट मूव सेल टू सेल या प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा हमारे पास दो सेल्स के दरमियान में एक चैनल होता है जो कि जो हमारे पास आइंस वगैरह हो गए या जो चीज़ें सेल को प्रोवाइड होती हैं उनकी मूवमेंट के लिए, पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए चैनल होता है। तो अब जो सेल टू सेल मूवमेंट है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होती है। और इसके अंदर हमारे पास जो मेन तरीके हैं वो क्या है? नेक्ड आरएनए ट्रांसपोर्ट, या तो नेक्ड आरएनए ट्रांसपोर्ट या फिर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कम्प्लेक्सेस। जो हमारे पास राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है उनके कम्प्लेक्सेस मूव करेंगे, या फिर पूरा जो नेक्ड आरएनए ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर कंप्लीट वायरॉन्स जो से हैं वो मूव करते हैं। और इसमें क्या होता है? साइज एक्सक्लूशन लिमिट जो सी है प्लाज्मोडेस्माटा की वो एक्सपेंड होती है क्योंकि हमारे पास जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसमें से आइंस वगैरह गुजर सकते हैं, लेकिन वायरस जो है, वायरस का जो जीनोम है, वायरॉन्स है, ये नहीं गुजर सकते। तो उसके लिए प्लाज्मोडेस्माटा की जो साइज एक्सक्लूशन लिमिट है उसको बढ़ाना पड़ता है। अब हम टोबैको मोज़ेक वायरस को एज अ केस स्टडी लेंगे और हम देखेंगे कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है प्लांट के अंदर किस तरह से इंटर होता है, कौन सा मैकेनिज्म है जो वो फॉलो करता है। तो TMV हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है। फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट वायरस काज द मोज़ेक पैटर्न ऑन लीव्स एंड इट इज द rod shaped helical particles made of the SSRNA molecules movement of protein and the caspid protein इसके अंदर है। ये सारा जो सा है इंट्रोडक्शन दिया गया है टोबैको मोज़ेक वायरस का कि वो कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसके अंदर RNA है प्रेजेंट और कैप्सुमर से बना हुआ है etc। अब ये एक पूरा मैकेनिज्म है स्टेप बाय स्टेप जिसमें बताया गया है कि किस तरह जो है टोबैको मोज़ेक वायरस ने प्लांट के अंदर एंटर होना है। अब इस पूरे मैकेनिज्म को आगे हम एक एक स्टेप करके स्टडी करेंगे। इसके अंदर है पहला हमारे पास होता है नॉर्मल प्लाज्मोडेस्माटा कंडीशन। पीडी मतलब प्लाज्मोडेस्माटा। तो पहले जो नॉर्मल प्लाज्मोडेस्माटा है वो कैसा होता है? इन हेल्दी प्लांट सेल्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द plasma membrane are connected by endoplasmic reticulum and plasma site connection sites। ठीक है, ये इसके थ्रू जो से हैं वो कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि हेल्दी सेल जो से हैं, ये देखें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये यहाँ पे ये जो सा चैनल है, ये जहाँ से जो साइड से मूवमेंट हो रही है ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रही है। प्लाज्मोडेस्माटा चैनल्स है। प्रोटीन लाइक सीटा कीप द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लोज टुगेदर। प्रोटीन्स कुछ हैं जो इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज रखती हैं। This close contact narrows the PD opening allowing only small molecules to pass। अब इसमें क्या होता है कि हमने कहा कि एक प्रोटीन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ये देखें ये जो सा ग्रीन कलर का है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्रोटीन एक है साइटा के नाम से, वो इन दोनों को आपस में जोड़े रखती है, एक दूसरे के पास पास रखती है, जिसकी वजह से पीडी जो ओपनिंग है, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा की ओपनिंग है, ये नैरो हो जाती है और इसके अंदर जो सा स्मॉल जो से मालिक्यूल्स हैं वो ही सिर्फ पास कर सकते हैं और वायरस जो है इसमें से पास नहीं कर सकता। ये उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। When calcium level rise, the connection tightens, further limiting PD permeability। अब कैल्शियम का लेवल अगर हाई हो जाएगा तो ये जो ओपनिंग है और ज़्यादा टाइट हो जाती है और पार्टिकल्स का मूव करना, मॉलिक्यूल्स का मूव करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब अगला है हमारे पास मेम्ब्रेनस प्रोटीन साइटा एक्शन। वायरस की जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बाइंड्स टू द साइटा एट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेक्ट साइट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वायरस आता है और आके वो साइटा, वायरस की जो प्रोटीन्स हैं
वो आके साइटा से बाइंड करती हैं। कहाँ पे साइटा कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेक्ट साइट, जहाँ पे आपस में कंटेक्ट कर रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास साइटा मौजूद है। तो वहाँ पे आके हमारे पास जो है वायरस एमपी प्रोटीन जो से बाइंड करती है। एमपी साइटा पुल्स द मेम्ब्रेन्स अपार्ट ओपनिंग द पीडी चैनल। अब ये जो सा वायरस की प्रोटीन और साइटा जो से है, ये मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको साइडों की तरफ खींचेगा ताकि जो क्या है ओपनिंग जो सी है पीडी चैनल की वो हो सके। फिर है हमारे पास कम्प्लेक्स इंटर द सेल थ्रू द ओपनिंग पीडी। अब जब ओपनिंग हो जाएगी तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स है वो इंटर हो जाएगा पीडी ओपनिंग के अंदर। अब ये है, ऐसा तो नहीं है ना कि अब वायरस ने आके अटैक किया तो प्लांट्स के अंदर कोई डिफेंस मैकेनिज्म ही नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, वो इसको रेजिस्टेंस इसके अगेंस्ट शो नहीं करेगा। पहली तो रेजिस्टेंस थी कि नेचुरली जो है वो ओपनिंग जो सी है नैरो है, टाइटन है, लेकिन फिर हमारे पास क्या होता है, वायरस ने प्रोटीन जो साइटा से आके अटैच होती हैं तो चलो जी ओपनिंग हो गई। अब प्लाज्माडोस्मेटा ज़्यादा ओपन हो गया ताकि वायरस जो है अंदर से गुजर सके। अब वायरस इसके अंदर से गुजरना शुरू हो जाता है। अब फिर क्या होता है, प्लांट रिएक्ट्स बाय फॉर्मिंग कैलोज अराउंड द पीडी नेक। अब ये पीडी प्लाज्मोडेस्माटा की ये जो से ओपनिंग, ये मैंने कहा था ना ओपनिंग हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा है। अब जब एक दफ़ा वायरस अंदर चला जाता है, फिर प्लांट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाता है। वो कैलोस जो सा है कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, इसको प्रोड्यूस करता है। और जो सा ये जो ब्लू कलर का है ये हमारे पास कैलोस है, ये यहाँ पे आके जमा हो जाता है। कैलोस सिंथेज एंजाइम मेक्स कैलोस टू सील द पीडी। अब कैलोस सिंथेज एंजाइम है जो कैलोस को बनाती है और वो इसको कहती है कि ये मतलब ये है जो हमारा प्लाज्मोडेस्माटा है ना, ये सील कर देती है, इसको बंद कर देती है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ट्रिगर्स दिस कैलोस सिंथेज। अब जो जब वायरस अंदर जाता है तो हमारे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रिगर करते हैं कैलोस सिंथेज एंजाइम को कि वो कैलोस प्रोड्यूस करे। पीडी क्लोजर स्टॉप द वायरस बिटवीन द सेल्स। अब मतलब के मूवमेंट बंद हो गई है, कोई चीज आ जा नहीं रही, जो प्लाज्मोडेस्माटा था वो सील हो गया, तो अब वायरस की मूवमेंट भी क्या है बंद हो जाएगी। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। ये इस तरह है कि प्लांट वायरस को अंदर आने से रोकता है। अब क्या है, पीडी रीओपनिंग बाय वायरस। अब दोबारा जो है रीओपनिंग हो जाएगी प्लाज्मोडेस्माटा की वायरस के जरिए। इसमें क्या है कि जो हमारा वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस प्रोड्यूस और एक्टिवेट्स द एंजाइम्स, ये एक स्पेशल एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। द कैलोस लेयर इज डिग्रेडेड एंड द पीडी ओपनिंग ओपन्स अगेन। अब वायरस ने क्या किया, यहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस की, ये जो सी है टीएमवी वायरस ने एंजाइम प्रोड्यूस की, इसने क्या किया कैलोस को ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब कैलोस टूट गया तो ओपनिंग क्या है दोबारा ओपन हो जाएगी। अब ओपनिंग ओपन हो गई तो फिर वायरस क्या है दोबारा इंटर होगा सेल के अंदर और इन्फेक्शन काज करेगा। तो ये जो से थे 4 स्टेप हमारे पास थे जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरह जो है हमारा वायरस एंटर होता है सेल के अंदर, किस तरह जो है डिफेंस मैकेनिज्म शो किया जाता है। तो पहले में ये था कि हमें नेचुरल था प्लाज्मोडेस्माटा के उसके अंदर ओपनिंग होती है लेकिन वो इतनी टाइटन होती है कि हमारा वायरस जो है वो एंटर नहीं हो सकता। फिर सेकंड स्टेप में हमारा था कि वो वायरस जो सा है वो एंजाइम रिलीज करेगा जो कि साइटा से जाके बाइंड करेगी और ओपनिंग को बड़ा और ज्यादा खोल देगी, मतलब प्लाज्मोडेस्माटा ओपन हो जाएगा, इतना ओपन हो जाएगा कि उसमें से वायरस पास कर सके। फिर क्या है, जब वायरस थोड़ा सा गुजरता है तो प्लांट जो है अपना डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने कैलोस को प्रोड्यूस करते हैं, कैलोस वो ओपनिंग को सील कर देता है। अब दोबारा वायरस क्या करता है, एंजाइम्स जो है उनको रिलीज करता है तो वो जाके कैलोस को डिग्रेड कर देती हैं। अब ओपनिंग ओपन हो जाती है, वायरस एंटर होता है और इन्फेक्शन काज करता है। ये हमारे पास था आज की इस वीडियो में।